जय हिंद, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी हम खड़े हैं सिंगरौली जिले के एनसीएल मुख्यालय के समक्ष और आज यहाँ पर सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति की ओर से एक मौन आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर कई सारे स्थानीय लोग इस आंदोलन का हिस्सा होने वाले हैं और इस आंदोलन में बहुत बड़ी बातें रखी जाने वाली हैं। तो हम इससे संबंधित कई सारी बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने एनसीएल के मनमाने रवैये के खिलाफ, इन्होंने जो दोहरा मापदंड अपना रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला था। हम लोग काली पट्टी बांधकर यहाँ तक आए थे। एनसीएल मुख्यालय में आकर हम लोगों ने उनके जीएम को ज्ञापन सौंपा है और उनको 7 दिन का समय दिया है और उसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि अगर 7 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का, हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो उस हालत में हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। धरने के बाद भी अगर उन्होंने बात हमारी नहीं सुनी तो आमरण अनशन का हमारे पास रास्ता बचता है, वो रास्ता भी हम अख्तियार करेंगे। और जब हम धरना करेंगे तो उस बीच में हम इनका गेट भी जाम करेंगे। योजना ये भी है। तो ये क्या है कि एक पूरा शहर विलोपित कर रहे हैं और शहर बसाने की कोई योजना इनके पास नहीं है। इनके पास ना आरएनआर पॉलिसी है, न नीति है, न नियत है। सारी चीज़ें अस्पष्ट हैं। नियत में इनके हमेशा खोट दिख रहा है। ये ऐसे ही चाह रहे हैं कि बस लोगों को बरगला के और फूट डाल के टुकड़ों में बांट के इनको यहाँ से विदा कर दें। और ब्लास्टिंग की तीव्रता इतनी बढ़ा दी है इन्होंने, इतनी बढ़ा दी है कि अभी तो लग रहा है कि कौन सा घर कब गिरेगा पता नहीं है। घर गिर जाता है तो ये कहते हैं कि बरसात के चलते गिर गया। अरे भाई, आपके जो आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं उससे घर जर्जर हो गए हैं, तो बरसात में निश्चित रूप से वो गिरेंगे। तो ये सब, और हमेशा गलत डाटा देने का इनका नियत रहता है। कुछ पत्रकारों ने इनसे पूछा कि कितने घर यहाँ से उजड़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि 22,000 घर उजड़ रहे हैं। डाटा जहाँ से भी इन्होंने उठाया हो 22,000 का। फिर जब इनसे बात हुई कि भाई कितने लोग प्रभावित होंगे, तो इन्होंने कहा कि 50,000 लोग होंगे। 22,000 घर में एवरेज अगर 4 आदमी मान के भी चलते हैं तो 88,000 लोग होते हैं। 50,000 की संख्या कहाँ से लेकर आ गए ये लोग। तो इसी तरह से ये लोग बरगला रहे हैं हम लोगों को। और अब क्या है, इनके साथ लड़ना पड़ेगा और निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब हम लोगों ने ठान लिया है कि अब जो भी संघर्ष होगा वो निर्णायक होगा। एनसीएल प्रबंधन की ओर से क्या किसी संबंधित अधिकारी से वार्तालाप अभी आज के आंदोलन में हो पाई या नहीं? भाग गए वो लोग। अभी जैसे उनको ज्ञापन दिया जा रहा था तो बहुत सारे पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि भाई इस विषय पर आप अपने विचार रखिए। वो नहीं, हम बड़े अधिकारियों से बात करेंगे तब कुछ बोल पाएंगे, ये बोल के भाग लिए। वो हमेशा भागते हैं, मैदान छोड़ के। ये सब रणछोड़ हैं, हमेशा मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो आगे की आंदोलन की क्या तैयारियां कुछ हो पा रही हैं, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ेगा। 7 दिन का समय दिया है हमने इन्हें। 7 दिन के अंदर अगर नहीं कुछ होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे यहाँ। और उसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो उस हालत में आमरण अनशन का रास्ता है हमारे पास, हम वो भी अख्तियार करेंगे। धन्यवाद।